ओम शांति। 16 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन करने के लिए आप सभी आत्माओं का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि आप मुरली सुनते हुए आपको कोई भी बात स्पष्ट नहीं होती तो आप पूछ सकते हैं। 3 प्रकार से मुरली सुन रहे हैं, एक सामने बैठकर मुरली सुन रहे हैं और एक गूगल मीट पर मुरली सुन रहे हैं और इसी समय ये यूट्यूब पर लाइव भी है। आप जैसे भी मुरली सुन रहे हैं आप सामने पूछ ही सकते हैं, गूगल मीट वाले भी अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर जो देख रहे हैं वो अपनी कोई बात आपको स्पष्ट नहीं हुई है या तो आप चैट बॉक्स में लिखें और या जो घर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप उस पर अपनी बात स्पष्ट करने के लिए व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं। और जो गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं या यूट्यूब का जिनके पास लिंक नहीं है, गूगल मीट का लिंक नहीं है, तो व्हाट्सएप पर आप लिंक भेजेंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। हम रोजाना सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे मुरली को लाइव करते हैं, तो आप सभी जुड़ सकते हैं और आपका सहयोग सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बात स्पष्ट होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए, यही है मुरली को पढ़ने का उद्देश्य। मंथन जरूर है, हर एक के विचार अलग अलग होते हैं, परंतु स्पष्टीकरण तो जरूर चाहिए। अच्छा, आज के मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे अब अशरीरी होकर घर जाना है, क्योंकि शरीर ने तो घर जाना नहीं। शरीर को छोड़ेंगे तो हम क्या बनेंगे? अशरीरी। अशरीरी होकर किसको घर जाना है? मुझ आत्मा को घर जाना है। इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ कर बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। प्रश्न, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? हमें भविष्य में राज तिलक किस आधार पर मिलता है? किस आधार पर हमें सतयुग का राजा बनाया जाता है? पवित्रता के आधार पर। बाबा कहते बच्चे पढ़ाई के आधार पर, ठीक है, पढ़ाई करेंगे तो पवित्र बनेंगे ना। बेस तो पढ़ाई है ना, हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है, हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। पवित्रता क्यों नहीं कहा डायरेक्ट बाबा ने? क्योंकि ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन दुनिया में करते हैं, परंतु वे सतयुग की राजाई नहीं ले सकते, सतयुग की राजाई नहीं ले सकते। सिर्फ सतयुग की राजाई के लिए ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, क्योंकि पवित्रता जब कहा जाता है तो सामान्य व्यक्ति समझता है कि ब्रह्मचर्य के साथ साथ हमारे संकल्प तक भी पवित्र हो। हमें 5 प्रकार की पवित्रता पर ध्यान देना होता है। बाबा ने बहुत क्लियर बात समझा दी। वो 5 प्रकार की पवित्रता कहां से आएगी? नंबर 1, हमने वो सुनना है जो बाबा ने कहा, वो देखना है जो बाबा ने कहा। सबसे पहली पवित्रता है हमारी दृष्टि की और हमारे कानों की, हमारे सुनने की, और उसके बाद तीसरी हमारी क्या जाती है? सोचने की। हम वो संकल्प ही अपनी बुद्धि में नहीं कर सकते जो बाबा ने कहा है कि नहीं करना। जिस संकल्प को करने के लिए बाबा ने मना किया है वो संकल्प हमने नहीं करना है, और फिर हम बोलेंगे भी नहीं।
हम करेंगे भी नहीं। हमारे हर कर्म में बाबा की श्रीमत, बोलने में श्रीमत, सोचने में श्रीमत, देखने और सुनने में श्रीमत, ये 5 प्रकार हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, तब हम संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं। बाप की है पढ़ाई, पढ़कर राज तिलक लेना है, बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी। बस समझ में आ गया बाबा की बात। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं। कोई पढ़े ना पढ़े, सुधरे ना सुधरे, मर्जी है उसकी, वो उसका पार्ट है। वो भी बाबा को मालूम है कि वो उस आत्मा का पार्ट है। बाप का काम तो सिर्फ क्या है? पढ़ाना। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। मेरा हाथ है ही नहीं जो तुम पकड़ के अपने सिर पर रख लो कि बाबा आशीर्वाद कर दे। बस गुरुजी का तो बाबा का हाथ पकड़ते हैं, अपने सिर के ऊपर रख देते हैं, रख दे बाबा सिर के ऊपर हाथ, बस अब मैं आपकी शरण में हूं, आपको मैं हर महीने पैसे देता रहूंगा, ठीक है, रिश्वत देता रहूंगा, बस आप अपने क्या बनाए रखना? कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद। हाँ, पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो। यदि आपको पूरा निश्चय है कि वो परम पिता परमात्मा जो सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करने वाला है, वो आकर हमें पढ़ा रहा है, इस पर पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो। गफलत नहीं करो, गफलत नहीं करो। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे, नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परम आत्मा पिता भी है, पिता भी है, टीचर भी है, ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके, दूसरा कोई नहीं पढ़ा सकता। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? तुम कहते हो। अब ये बाबा कोई एक का नहीं है, शिव बाबा ये एक का बाबा नहीं है, मन मना भव, बैठकर अपने मन को मनाओ और मध्याजी भव, विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो। ये हमारा वर्तमान में लक्ष्य है कि हमने चारों अलंकारों को अभी पूरी तरह क्या करना है? चारों अलंकारों को हाँ क्या करेंगे? क्या करोगे? अच्छी तरह से चलाने हैं, यूज करने हैं। कमल का फूल बनना है, शंख बजाना है, गदा लेके हर वक्त खड़े रहना है। माया मेरे को गफलत में सुला ना देवे, हमेशा याद रखना है। माया बड़ी खराब है ना, ये आने में देर नहीं लगाती, पता भी नहीं लगने देती। इसलिए गदा को हर वक्त अलर्ट के तेरा काम नहीं है। हाँ, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। इसका अर्थ समझाते हैं, मुझे याद करो। ये सब मध्याजी भाव और मन मना भाव किस आधार पर करना है? मेरी श्रीमत के आधार पर करना है। मामेकम याद करो, मुझे याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए हैं। बच्चे क्या हो गए हैं? पक्का। बेहद का बाप कहते हैं तुम्हारा वर्षा तो है ही, तुम्हारा वर्षा तो है ही। वे ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम ही वर्षे के अधिकारी हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं
अभी तुम जीव आत्माएं हो ना। अभी तुम कौन हो? जीव आत्माएं हो ना। बेहद का बाप भी निराकार है। बेहद का बाप भी क्या है? निराकार है। तुम जानते हो इस तन द्वारा वे हमको पढ़ा रहे हैं। इस तन द्वारा वो हमको पढ़ा रहे हैं और कोई ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। ये है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो। बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हैं हम भी शांति धाम के निवासी हैं और तुम भी वहां के हो। तुम भी वहां के ही निवासी हो। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। हम दोनों क्या हैं? एक धाम के रहवासी हैं। तुम अपने को आत्मा समझो। मैं परम आत्मा हूं। अभी तुम यहाँ पाठ बजा रहे हो। अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पाठ बजा रहे हो। पाठ बजाते बजाते तुम अभी पतित बन गए हो। तुम अभी क्या बन गए हो? पतित बन गए हो। ये सारा बेहद का मांडवा है। ये सारा क्या है? बेहद का मांडवा है जिसमें खेल होता है। जिसमें क्या होता है? खेल होता है। ये सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है। इसमें खेल हो रहा है। ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि ये बेहद का खेल है। यह बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते हैं। सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं। ये है बेहद की बात। अभी तुमको ज्ञान भी है। अभी तुमको ज्ञान भी है। रचता ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हूं। मैं आया हूं क्या करने? तुम्हें आदि मध्य अंत का राज समझाने आया हूं कि मैंने संसार को कैसे रचता हूं। ये पाठशाला है। ये क्या है? पाठशाला है। पढ़ाने वाला अभोक्ता है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोक्ता हैं। दुनिया में और कोई अपने आप को अभोक्ता नहीं कह सकता क्योंकि उसने देह ले लिया है। जिसने देह धारण कर ली वो क्या बन गया? भोगी, भोक्ता। भोगी या भोक्ता। अहमदाबाद में एक साधु ऐसे कहता था परंतु बाद में ठगी पकड़ी गई कि मैं तो कुछ नहीं खाता हूं। कब तक नहीं खाएगा? ठीक नहीं, पता लग जाता है ना। अब झूठ तो कोई भी बोल दे कि मैं कुछ नहीं खाता हूं। अब सबके सामने नहीं खाएगा तो छुप के खाएगा। परंतु बाद में ठगी पकड़ी गई। इस हाँ जी, हाँ, आंखें नहीं है, बाबा नहीं देखता। बाबा को क्या जरूरत पड़ी देखने की? उसको पता है हर एक आत्मा जो कर रही है ठीक है। परंतु बाद में ठगी पकड़ी गई। इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है। वेशधारी बहुत हैं। इनको तो कोई वेश है नहीं। इनको तो कोई वेश है नहीं। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े हैं। आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े हैं। अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं।
यहां तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा गया है कि अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को सुनाओ, भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम अपने भाइयों को सुनाते हैं। सभी आत्माएं मेरे भाई हैं, हम उनको ये नॉलेज सुनाते हैं। मेल या फीमेल, चाहे कोई मेल है या फीमेल है, दोनों भाई भाई हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो, तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता। क्यों? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। यहां तो है ही सब आत्माएं, यहां तो है ही सब आत्माएं। अशरीरी होकर जाना है घर, अशरीरी होकर कहा जाना है? घर जाना है। अभी जो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, अभी जो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, ये अविनाशी रत्न बन जाते हैं। ये ज्ञान रत्न क्या बन जाएंगे? अविनाशी रत्न बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है। आत्मा क्या बन जाती है? ज्ञान का सागर है ना, बनती है ना। आत्मा ही सब कुछ करती है, परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं, देही अभिमानी बनते नहीं। अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है, कुछ तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अब कहां शिव का चित्र, कहां मनुष्य का चित्र। रात दिन का फर्क है। वे गुरु का फोटो पहन लेते हैं। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता। किसी गुरु का फोटो लॉकेट लेकर के गले में डाले, वो पति को अच्छा नहीं लगता। दूसरों का फोटो पहने, हाँ शिव का पहनेंगे तो वे सबको अच्छा लगेगा। शिव बाबा का यदि लॉकेट डालेंगे तो किसी को भी कोई शिकायत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वे तो परम पिता है ना। उनका चित्र तो होना चाहिए। ये है गले का हार बनाने वाला, शिव बाबा है गले का हार बनाने वाला। तुम रुद्रमाला का मोती बनेंगे। रुद्रमाला माना शिव बाबा की माला। कौन कौन आते हैं शिव बाबा की माला में? रुद्रमाला में कौन आते हैं? सारी आत्माएं, सारी आत्माएं शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। यूं तो सारी दुनिया रुद्रमाला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है। सारी जीव आत्माएं किसकी माला है? प्रजापिता ब्रह्मा की। जीव आत्माएं प्रजापिता ब्रह्मा की माला हैं और सभी आत्माएं शिव बाबा की माला हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है। ऊपर में सिजरा है, ऊपर में क्या है? सिजरा है। वो है हद का सिजरा और ये है बेहद का सिजरा। दुनिया वालों का सिजरा है हद का और ये है बेहद। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटे से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी है। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ, अनगिनत हो जाएंगी, गिनती करते थक जाएंगे। परंतु देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा है। ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहती है। कितनी थोड़ी जगह होती है?
ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं, वह फिर यहाँ आती है पार्ट बजाने, तो यहाँ फिर कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। अब वहां कितनी थोड़ी जगह में रहती हैं और यहां आती है तो कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। कहां कहां एरोप्लेन में जाते हैं, वहां फिर एरोप्लेन आदि की दरकार भी नहीं। परम धाम में जाने के लिए कोई एरोप्लेन की भी जरूरत नहीं है। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है, यहां मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है। ये सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम कोई आदि देव कहते हैं। एडम कोई एडम और कोई क्या कहते हैं, आदि देव कहते हैं। मेल फीमेल तो जरूर है, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं। एक हाथ से क्या होगा, दोनों चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों चाहिए। दो हैं तो आपस में रेस करते हैं, दूसरा पहिया साथ नहीं देता। मतलब एक ज्ञान में चलता है, दूसरा ज्ञान में नहीं चलता, तो ढीले पड़ जाते हैं। परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। तो वो नहीं सुधरता तो मत सुधरे, तुम क्यों रुके हो, तुम तो दौड़ो। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर होता है अपवित्र। पहले था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, सतयुग त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में हो जाता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, ये झाड़ कैसे बढ़ता है। बाबा कहते तुम सबको मालूम है कि ये झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती जाती है। ऐसे झाड़ कोई निकाल ना सके, ऐसा कोई झाड़ नहीं बना सकता। कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था ये लिखो कि हमने रचता और रचना की नॉलेज का अंत पाया है। वे तो ना रचता को जानते हैं और ना रचना को। दुनिया में कोई भी ना रचता को जानते हैं और ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अगर परंपरा ये ज्ञान चला आता तो कोई बतावे ना, सिवाय तुम ब्रह्मा कुमारियों के कोई बता ना सके। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों को ही स्वयं परम पिता परम आत्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे से ऊंचा धर्म है। चित्र भी जरूर दिखाना पड़ता है, चित्र बिगर कब बुद्धि में बैठेगा नहीं। यदि चित्र ना हो तो ये बात किसी की बुद्धि में बैठेगी नहीं। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, कैसे बढ़ता है ये भी समझाया है। आगे तो कहते थे हम आत्मा सो परम आत्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, आत्मा सो परम आत्मा, परम आत्मा सो हम आत्मा। अब बाप ने इसका भी अर्थ बताया है। इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। ये सब तुम समझा सकते हो। रचता और रचना का अर्थ, हम सो का अर्थ ओम, अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट। फिर ये शरीर है आत्मा, अविनाशी
और ये शरीर है विनाशी। हम ये शरीर धारण कर पार्ट बजाते हैं, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। हम आत्मा फलाना पार्ट बजाती है, हम आत्मा ये करती हैं, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है, कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये ज्ञान बाप में ही है, इसलिए बाप को ही बुलाते हैं, इसलिए बाप को ही बुलाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर है अज्ञान के सागर। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है अज्ञान। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है, ज्ञान का किसी को पता नहीं है। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना, रचता द्वारा रचना को जानना। तो जरूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने ये रचना रची है, क्रिएटर ने ये रचना रची है। बाप समझाते हैं, बाबा समझाते हैं ये तो अनादि बना बनाया खेल है। कहते हैं पतित पावन आओ, पतित पावन आओ। तो रचता कैसे कहेंगे, रचता तब कहेंगे जब परले हो, रचता तब कहेंगे जब परले हो, फिर रचे। बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तो ये सारे विश्व को का जो झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत को तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते। जैसे माली हर एक बीज को और झाड़ को जानते हैं। माली बीज और झाड़ को जानता होता है ना कि ये बीज किसका है, झाड़ किसका है। बीज को देखने से ही सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है कि ये किस चीज का बीज है, और सारा झाड़ उसको याद आ जाता है कि इससे कौन सा झाड़ बनेगा। तो यह है ह्यूमैनिटी का मनुष्य सृष्टि का बीज। कौन है मनुष्य सृष्टि का बीज? शिव बाबा। उन्हें कोई नहीं जानते, उन्हें कोई नहीं जानते। गाते भी हैं कि परम पिता परम आत्मा सृष्टि का बीज रूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो ये सारा ज्ञान परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रहे हैं, इस शरीर द्वारा दे रहे हैं। तो जरूर यहां आएंगे ना। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे, पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे? तो बाप यहां आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। वे बाप ही तुमको पाठ पढ़ा रहे हैं, वे बाप ही तुमको पाठ पढ़ा रहे हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग। इस पर तुम भाषण कर सकते हो, इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुष तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है, विषय तो तुम्हारे पास बहुत है। यह
पतित तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है। ये पतित तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है, ये भी समझने लायक है। आगे चलकर तुम्हारा ये ज्ञान सुनेंगे, बल छोड़ भी देंगे, फिर आएंगे, क्योंकि गति सदगति की हट्टी एक ही है। तुम कह सकते हो कि सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। उनको श्री श्री कहते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं परम पिता परम आत्मा। वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी हैं, परंतु अपने को नहीं समझते। पतित दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं। श्री श्री जब आए तब आकर श्री बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था। सतयुग के आदि में श्री का टाइटल देवताओं का था। यहां तो सबको श्री श्री कह देते हैं। वास्तव में श्री अक्षर है ही पवित्रता का। श्री अक्षर है ही पवित्रता का। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते, श्री नहीं कहते। श्री पोप कहेंगे क्या? श्री पोप कहेंगे क्या? यहां तो सबको कहते रहते हैं। कहाँ हंस मोती चुगने वाले, कहाँ बगुले गंध खाने वाले। फर्क तो है ना, फर्क तो है ना। ये देवताएं हैं फूल, वे है गार्डन ऑफ अल्लाह। बाप तुमको फूल बना रहे हैं। बाकी फूलों में वैरायटी है। सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों को कौन सी खुशी होनी चाहिए? आंतरिक खुशी होनी चाहिए। इसमें बाहर का कुछ करना नहीं। इसमें बाहर का कुछ करना। ये बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर? बत्तियां कब जलानी चाहिए? और दिवाली पर। दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, लक्ष्मी से पैसे मांगते हैं। जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है। शिव भोला भंडारी है। तुम जानते हो शिव द्वारा हमारा अखुट खजाना भर जाता है। हमारा अखुट खजाना भर जाता है। यह ज्ञान रतन धन है। ये क्या है? ज्ञान रतन धन है। वहां तो तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। नई दुनिया में तुम क्या हो जाएंगे? माला माल हो जाएंगे। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहरात थे, वो ही होंगे, फिर वो ही होंगे। मनुष्य मूंझते हैं ये सब खत्म होगा, फिर कहां से आएगा? खानियां खुद गई, पहाड़ियां टूट गई, फिर कैसे होंगी? खानियां खुद गई, पहाड़ियां टूट गई, फिर कैसे होंगी? फिर अगले कल्प में दोबारा बनेगी ना। समझ में आई ये बात? क्योंकि अब तो खोद दी, फिर बनेगी, फिर खोदोगे, अगले कल्प में फिर बन जाएंगी ना। फिर आप खोद के निकालोगे।
जितना भी मार्बल लाते हो, जितनी भी ईंटें लगाते हो, जितना सीमेंट आता है, जितने सरिये आते हैं, वो कहीं से आते हैं ना, वो वहां फिर जाएंगे, तब फिर वहां से आएंगे ना। लगाए जाओ, हाँ, फिर आएगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा, फिर उसी प्रकार से आएगा। बोलो, हिस्ट्री रिपीट होती है ना, जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का, स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। गीत में है ना, आपने सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी है, हमको दे दी है। जो कोई हमसे छीन नहीं सकता, उसकी भेंट में अब क्या है? जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए क्या करते रहते हैं? लड़ते रहते। स्वर्ग का रचता बाबा का जन्म मनाया, स्वर्ग का रचता बाबा का जन्म मनाया जाता है। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं, तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो, इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझना है, पवित्र बनना है, या तो योग बल से, या तो सजाएं खाकर, या तो योग बल से पवित्र बनो, या सजाएं खाकर, फिर पद भी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया है, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं, टीचर को भी क्या देते हैं? सौगात देते हैं। ये तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ये बाप तो तुमको क्या करते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे? बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे? यहां तो जो कुछ देखते हो, यहाँ जो कुछ क्या होता है? दिखाई देता है। कुछ दिखाई देता है, आंखें खुली हो तो दिखाई देता है, ज्ञान नेत्र खुला हो तो दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? हाँ, यहाँ तो जो कुछ देखते हो वो तो रहना ही नहीं है, वो तो रहना नहीं है। आत्मा तो दिखाई नहीं देती। जो कुछ भी देखते हो वे तो रहना नहीं। ये तो पुरानी छी छी दुनिया है, तब तो मुझे बुलाते हैं। बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं, इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मेरे में क्या है? रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, जो तुमको सुनाता हूं। तुम अब सुनते हो, फिर भूल जाते हो, फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद फिर चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पाठ कितना लवली है, तुम्हारा ये पाठ कितना लवली है। तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम ही बुलाते हो, बाबा बाबा आओ, अब मैं आया हूं। अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए।
कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई कैसे छोड़ देते हैं? बस एक झटका लगता है, इस दुनिया से गायब हो जाते, फिर बाद में घूम करके पीछे देखते भी नहीं कि कहीं बाबा है, कोई हमारा बाबा है। पढ़ेंगे नहीं तो नापास भी तुम ही होंगे। मत पढ़ो, तुम ही नापास होंगे ना। बाप तो कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो। रहम कैसे होता है अपने ऊपर? जागते रहे, अटेंशन दे, एक भी गलती ना हो जाए। हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक खुद देना है। बाबा ना लगावे, पैसे ना खर्च करे, जरा से भी एक तिलक लगाने पे भी पैसे खर्च कर देवे ना, खुद लगाना है। बाप को तो पढ़ाने की ड्यूटी है, बस बाप की तो पढ़ाने की ड्यूटी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। बाबा कोई आशीर्वाद नहीं करते, फिर तो सभी पर आशीर्वाद करे। बाबा कहते फिर तो मेरे को सब पर आशीर्वाद करनी पड़े। ये कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं, यहां वो बात नहीं है। बस खत्म कर दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, आपस में रेस करनी है। परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है, उसके पीछे ठहर नहीं जाना है। स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनना है। नंबर 2, शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है। क्यों मनानी है भाई? शिव जयंती धूमधाम से क्यों मनाएं? किसका बर्थडे है? क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं, उससे ही तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, भंडारे सारे भरपूर हो जाएंगे। वरदान, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भाव। कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति का क्या करेंगे? समाधान, साक्षी दृष्टा होकर के। तब समझो, साक्षी दृष्टा होकर के समाधान बनेंगे। आप बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? आप बच्चे क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। क्या जानते हो? अति के बाद अंत होता है, अति के बाद अंत होना है। तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी, परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन में भी नीचे ऊपर होगा। लाइन समझ में आया? खिटपिट होगी, हर प्रकार का सारा खेल बता दिया। ठीक है क्या नहीं? खिटखिट होगी, परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा। लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। इस समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति सब पार कर लेंगे,
निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। कौन पार कर लेंगे? जिनका मन बाप की तरफ, बाप की डायरेक्शन पर चलेंगे तो वो निर्णय सहज करके निर्णय शक्ति से सहज पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो, साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे, सहज हल कर लेंगे। स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। किनारे छोड़ो और घर चलने की तैयारी करो। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।